Foreign ministers are holding a second day of talks in France. Top of the agenda is the conflict in Iran, which has engulfed much of the Middle East. जयशंकर ने पाकिस्तान की इस वक्त हमारे आसिम मुनीर साहब की हुकूमत को एक दलाल हुकूमत करार दे दिया है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होंगे। फ्रांस में G7 समिट का आयोजन होगा। 15 से 17 जून तक G7 समिट चलेगा। भारत के इस फैसले का फ्रांस ने वेलकम किया है। We need help. Prime Minister Modi is in a position to offer real help, support and assistance. और जो उन्होंने कहा है वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दलाल का वर्ड यूज किया है। हमारे शहबाज शरीफ ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आई सैल्यूट यू कि आप जैसा आदमी दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद तो हमारी और चीखें निकाल दी सर। अपनी जंग हम बंद नहीं करवा पा रहे और जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है रोज कान के नीचे आपको पता है ना 3-4 लगा के जाते हैं। तो अब हमने वो प्रेसिडेंट ट्रंप को उसके लिए नॉमिनेट भी किया हुआ है नोबेल पीस प्राइज के लिए। पता नहीं अब वो नॉमिनेशन वैलिड है कि नहीं है। तो पाकिस्तानी हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत हर बात का जवाब देती है, हर एक को जवाब देती है, लेकिन अमेरिका को जवाब नहीं देती। उसने दलाल का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये नहीं बोले। ना ही डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। Prime Minister Modi is someone who enjoys a great deal of respect and confidence across the globe. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत को G7 सम्मेलन में सेंटर स्टेज में देख पाकिस्तान जला भुना बैठा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच फ्रांस में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत आवाज बुलंद की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बदलते भू राजनीतिक हालात का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, शांति अभियानों को अधिक प्रभावी बनाने और मानवीय सहायता व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही ग्लोबल साउथ के सामने खड़ी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने बताया कि भारत ने G7 की बैठक में ग्लोबल साउथ से जुड़े अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। इसमें ऊर्जा संकट जैसी प्रमुख चुनौतियां शामिल हैं। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, वैश्विक शासन में सुधार पर आमंत्रित साझेदारों के साथ G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के सत्र में भाषण दिया। हमारे शहबाज शरीफ ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आई सैल्यूट यू कि आप जैसा आदमी दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद तो हमारी और चीखें निकाल दी सर। आप मतलब मैं उस पे यहाँ के नेशनल इश्यूज पे नहीं आना चाह रहा, बट क्योंकि हम सफर हो रहे हैं सारे पाकिस्तानी, तो पावर सेक्टर या कोई और चीज, तो सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये जितने करीब हो रहे हैं तो इतनी हमारे स्क्रूज जो है मजीद टाइट हो रहे हैं। मतलब मैं उसकी बात करूं इकोनॉमी की या एक आम आदमी के रिलीफ के हवाले से। जी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे लिए तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बढ़ी रही हैं। आम आवाम के लिए जैसे फ्यूल की प्राइसेस अभी बढ़ाई इन्होंने और इतनी ज़्यादा बढ़ाई तो लोगों की चीखें निकल गई। ये बात तो दुरुस्त है और मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमसे पूछा कि मैं ये जंग शुरू कर दूं या ना कर दूं। तो अब हमने वो प्रेसिडेंट ट्रंप को उसके लिए नॉमिनेट भी किया हुआ है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। पता नहीं अब वो नॉमिनेशन वैलिड है कि नहीं है। आप भी माशाल्लाह बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आप भी कुछ बताएं ना जी कि क्या क्या होने जा रहा है। व्हाट इज़ योर एस्टिमेट, व्हाट इज़ योर असेसमेंट कि क्या पाकिस्तान जो है उसको भी नोबेल प्राइज़ मिलेगा कि जिन्होंने जंग रुकवाई ट्रंप के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को या हमारे फील्ड मार्शल को भी नोबेल प्राइज़ में हिस्सेदार बनाया जाएगा? शकील चौधरी साहब, मेरे ख्याल में तो ये जो नोबेल प्राइज़ अगर इनको मिला भी फॉर एग्जांपल, अव्वल तो हमारे यहाँ कोई ऐसा डिजर्विंग बंदा नहीं है, क्योंकि हमने भी इस वक्त तो अफगानिस्तान के ऊपर भी जंग चढ़ाई की हुई है ना। तो या तो अगर जंगों पे मिलता है तो फिर उस हिसाब से तो हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ प्लस फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल को मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्योंकि ट्रंप साहब की मुझे बड़ी ख्वाहिश लगती है कि वो बड़े शौकीन हैं। एक तो मतलब तारीफ़ों के बड़े शौकीन लगते हैं, बहुत खुश होते हैं। जो चीज़ हम एशिया में देखते या सुनते थे वो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप में मुझे वो चीज़ें सारी नज़र आती है कि आप अगर उनकी तारीफ़ करते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि किसी ने तारीफ़ कर दी, और वो भी जवाबन तारीफ़ करते हैं फील्ड मार्शल किधर हैं जी वो आदमी, किधर है वो शख्स, किधर है वो प्राइम मिनिस्टर। तो सर एक तो ये है कि इस वक्त
सिचुएशन अगर मैं इसको असेस करूं तो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अजीब किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन है। आपने भी उसके ऊपर बात की, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम ना तो मिडिल ईस्ट को छोड़ सकते हैं और ना हम ईरान को छोड़ सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले जब फील्ड मार्शल साहब ने शिया उलमा से मुलाकात की और वो चीज़ बहुत ज़्यादा बैकफायर कर गई, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में जिस लीडरशिप की ज़रूरत है वो तो पॉलिटिकल लोगों को लीड करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हु विल लीड दैट? मतलब शहबाज शरीफ से अगर मैं कहूँ कि वो करें, आसिफ जरदारी करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के वो लीडर्स हैं। वो लीडर्स नहीं है, दे आर जस्ट अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि हम अपनी चीजों को नहीं देखते ना, हम अपने हालात को नहीं देखते। हम ये करते हैं कि अमेरिका किस चीज से ज्यादा खुश होगा, सऊदी अरेबिया किस चीज से ज्यादा खुश होगा, ईरान का तो चले सो है, वो तो कहते हैं कि अगर किसी को ईरान से बड़ी मोहब्बत है तो हम उनके लिए बॉर्डर खोल देंगे। वैसे ये डीजी साहब ने भी कहा था और गालिबन फील्ड मार्शल साहब ने भी फरमाया है कि हम उनके लिए बॉर्डर खोल देंगे। वैसे बॉर्डर्स बंद है लेकिन हम उनको भिजवा देंगे। अगर कोई कहता है कि अफगानिस्तान के साथ जंग ना करें, कहते हैं जिनको बड़ा शौक है जी वो काबुल चला जाए, तो सर यहाँ तो अमेरिका की भी बड़ी चापलूसियां होती हैं, यहाँ तो पता नहीं किस किस की होती है। तो फिर क्या ये लोग तो वैसे भी जाते हैं, ज्यादातर के पास तो नेशनलिटीज हैं, लेकिन क्या ये भी जाएंगे? अगर इनको हम कहें कि भाई हमारी जान छोड़ दे, वैसे भी IMF ही हमारे ऊपर रूल कर रहा होता है, वही फैसले करता है कि भाई क्या चीज क्या करनी है। जी यहाँ पे मैं जी बात कर जी शकील साहब आप बात की। हाँ, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, जिसको कहते हैं ना टाइट रोप वॉक है। तने हुए रस्से पे पाकिस्तान को चलना पड़ रहा है, इसलिए कि हम सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा उनके ज़ेरे एहसान हैं, अमेरिका के हम ज़ेरे एहसान हैं, IMF पे उनका हुक्म चलता है और IMF के बगैर हम 6 महीने भी शायद न गुजार सकें। तो ईरान के साथ भी हम नहीं बिगाड़ना चाहते कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अहले तशी पर मुश्तमिल है, 15% शायद 20% जो है अहले तशी है यहाँ पे। तो इसलिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को कतन भी नाराज नहीं करना चाहते। तो जो हमारा तो लिस्ट में नाम भी था, ये भी हमने कई बार बताया है और हम उसी पे खुश हैं कि हमारा लिस्ट में नाम था। ये और बात है कि हम जा नहीं पाए या उन्होंने मीडिया से मुलाकात नहीं की, लेकिन अगर करते तो यकीनन हम भी कोशिश करके चले जाते। मैं थी, मेरे साथ एजाज सैयद और कई दूसरे जर्नलिस्ट थे जिनके नाम थे। और लेकिन अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है, यकीनन वो पाकिस्तान में अच्छे उससे नहीं देखा जा रहा। मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और जो उन्होंने कहा है वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दलाल का वर्ड यूज किया है, और जाहिर है कि ईरान और अमेरिका, ईरान और इजराइल भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे ईरान और अमेरिका ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है